तो आज हम जानेंगे दोस्तों लाभ और हानि का 5वें वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वह उसे 20% हानि पर बेच देता है। तो वह शुरू में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो ये जो कि एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो इसमें आपको 20% का जिक्र किया हुआ है। तो पहले दोस्तों 20% का आप कर लीजिए। तो 20/100 यानी 20 का मान लिखिएगा, तो 20/100 यानी हमेशा 100 ही आएगा। उसी तरह दोस्तों 20/100 यानी इसका हमेशा 100 आएगा, और जो नीचे वाला आता है वो हमेशा सीपी रहता है। तो मान लीजिए दोस्तों सीपी हो गया 100। तो अब शुरुआती सीपी जो कि 100 हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, इस पर 20% लाभ पर बेचना चाहता है। तो 100 का, लेकिन वह इसे दोस्तों 20% हानि पर बेचता है। तो 20% 100 का हानि कितना हो गया दोस्तों 80। तो 80 का दोस्तों एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों 480। ठीक है दोस्तों, जो कि 480 रुपये में बेचना था। तो ये कितना गुना हो गया दोस्तों 6 गुना। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इसे बोल रहा है दोस्तों 20% लाभ पर बेचना चाहता था। तो नया 20 विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 120 यानी 20% लाभ। अब बात करते हैं दोस्तों 80 का 6 गुना है, तो 120 का 6 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको 720 यानी 720 रुपये दोस्तों नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों सेम क्वेश्चन है भी है दोस्तों, यदि कोई दुकानदार 200 रुपये में पिज्ज़ा बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। अगर दोस्तों वह 10% लाभ पर चाहता था तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों ये भी क्वेश्चन है। तो मान लीजिए दोस्तों 20%, इसमें भी सीपी 100 मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा सीपी को 100 मानना है। अब दोस्तों 200 रुपये में पिज्ज़ा बेचता है, उसे 20% का यानी 20% का हानि होता है। तो 80% का मान कितना दे दिया है दोस्तों 200। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं। अब वो 10% लाभ पर चाहता है, तो यानी 10% का मान तो 110%। तो ये आपको नया हो गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, ये आपको पुराना वाला सेलिंग प्राइस। तो 80, तो इसको आप कटा लीजिए दोस्तों, जैसे 0 से 0 8। तो 8 का मान 200 यानी ये 25 गुना है। तो 11 का 25 में गुना कीजिएगा ये 25 से, तो ये आपको 275 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है। एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसे 752 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता है। तो उसे सामान का क्रय मूल्य, इसमें दोस्तों क्रय मूल्य पूछ रहा है, उसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा था। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें भी सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये। अब 9% हानि यानी 91, 9% का मान हो गया दोस्तों 91 रुपया। तो उसे 91 रुपया ही हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, उसे 7% का लाभ पर कितना पैसा देना होगा। तो 7% यानी 107 का हो गया। आइए दोस्तों, जैसे इन दोनों में कितना अधिक है, तो 16। तो 16 का मान दिया हुआ दोस्तों 752 यानी 752 रुपये अधिक है। तो एक का कितना हो जाएगा दोस्तों 47। तो अब इसमें पूछ रहा है सामान का क्रय मूल्य। तो